co-powered by Techno। छोटे शेयर ऊंची छलांग, जहां पर हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे छोटे शेयरों पर जहां पर की उछाल देखने के लिए मिल रहे हैं। वक्रांगी इस कंपनी में फंड रेजिंग की खबर आई और उसके बाद से इस काउंटर में अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दी है। मानस सर, कैसे देख रहे हैं ऑन चार्ट्स? 29 रुपये तक के लगभग आज हाई लगे हैं इस काउंटर पर। तो देखिए, वक्रांगी की जहां तक बात है, स्टॉक ने मेरे ख्याल से 20 रुपए के आसपास बेस बनाया था। उसके बाद लगातार पिछले करीब 15 दिनों में देखें तो काफी अच्छी रैली देखने को मिल गई है। फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, थोड़ा सा हाई लेवल पे कॉशियस रहे तो आई थिंक बेहतर रहेगा। केवल आपने ऑलरेडी पोजीशन बना ली है तो केवल आपको स्टॉप लॉस लगाना है 24.90 का। 24.90 का लेवल रीच हो तो पोजीशन से निकल जाए। ऊपर की तरफ 29 के ऊपर सस्टेन करेगा तो कम से कम 34 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक दिखा सकता है। बिल्कुल। राहुल जैन जी का सवाल है एफडीसी फार्मा पर, इंदौर से लिख रहे हैं ये, सजेस्ट कर दें कि एफडीसी फार्मा पर क्या करना है। अंशुल जी, आप इस काउंटर को देख रहे हैं क्या? देखिए, एफडीसी लिमिटेड है जी ये बिल्कुल, फार्मा वाली कंपनी होगी वो, एफडीसी के नाम से एक ही कंपनी आती है। देखिए, इसमें थोड़ा सा बाइंग क्लाइमेक्स काइंड ऑफ चीज दिख रही है। नीचे में स्टॉक 530 और उसके नीचे 500 रुपए तक आ सकता है, तो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, बल्कि जिनके पास है उनको प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। जी, वैसे तो एक और ऑफ बीट मैं काउंटर पर बात कर रहा हूँ, रिलायंस पावर। अंशुल जी तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन सर हमारे दर्शक बहुत सवाल पूछते हैं। मानस सर, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आर पावर में सर लगातार सर्किट लगते जा रहे हैं, फंड रेजिंग हो रही है कंपनी की, 33 रुपये पर शेयर पर इसमें पैसा इन्फ्यूज़ किया जा रहा है। सर ऐसी खबरें अनिल अंबानी समूह में पहले भी आई थी, पहले तो फंसाकर चली गई। क्या इस बार लोग फंस सकते हैं, या ये एक मौके हैं कि बहुत सारे लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इस ग्रुप में टर्न अराउंड हो रहा है? किस चीज़ पर, थ्योरी पर आप जाएंगे, टर्न अराउंड वाली पर या फंसाने वाली पर? तो देखिए, समूह की बात नहीं है, लेकिन दो चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जब 5% सर्किट वाले स्टॉक हो और जो न्यूज ड्रिवन स्टॉक हो, जब न्यूज आए तभी चले, जब न्यूज आए तभी गिरे, वो स्टॉक से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आर पावर की बात करिए तो ये 5% सर्किट वाला स्टॉक है और न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, इसलिए मेरी राय में यहाँ पर बचना चाहिए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 34 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। 5% सर्किट है, इसलिए जब गिरावट देखने को मिलेगी तो ऐसा हो सकता है कि आपको निकलने को नहीं मिले, इसलिए उतना रिस्क अगर आप ले सकते हैं तभी यहाँ पर आपको पोजीशन रखनी है। अदरवाइज दूर रहे स्टॉक से। जहां तक बात टेक्निकल लेवल्स की है, सबसे पहले 34 का लेवल ध्यान रखिए जहां पर सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 52 से लेकर 55 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है। खतीक हंसराज जी का सवाल है सुजलॉन पर सर 73 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना है? 82 आ गया है। अंशुल जी क्या करें? देखिए, सुजलॉन में वापस से फ्रेश बाइंग बन सकती है। स्टॉक बहुत टाइट है, 8450 8480 का लेवल निकालता है तो इसमें वापस से कम्युनिटी पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। 95 से 105 रुपए स्टॉक जा सकता है, बट अगर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो कम से कम 84.8 निकलने का वेट करना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप आराम से 77 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। जी, एक हमारे दर्शक हैं अरुण मांझी जी, ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने आर्केड डेवलपर्स जो हाल की लिस्टिंग है उसके इनके पास 350 शेयर हैं सर 176 के। मानस सर, वैसे तो चार्ट होगा नहीं, लेकिन जो भी 1-2 दिन के चार्ट हैं, कुछ बेस, कोई भी छोटा मोटा जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता हो सर, मदद मिल जाएगी इनको? नहीं, मैं चार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे सॉफ्टवेयर पे चार्ट दिख नहीं रहा है विवेक जी। अंशुल जी, आपकी रडार पर ये काउंटर देख पाएंगे कि है या नहीं है, जो भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखते हो तो? ये आर्केड डेवलपर की बात हो रही जी है जी बिल्कुल। देखिए, आज के सेशन में रिवर्सल की कोशिश किया था सुबह, लेकिन प्रीवियस डे हाई पे फेल होके वापस नीचे आया है, तो सेलिंग इस काउंटर में ऐसा लग रहा है कि बनी रहेगी। कल का लो था 154 रुपए 11 पैसे, आज का लो है 153 रुपए, यही सपोर्ट जोन है। 150 निकलता है तो डाउन साइड और गहरा सकती है। बहुत ज्यादा चार्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं है तो बहुत कन्विक्शन के साथ नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन अगर ये कल का लो टूटता है तो स्टॉक में और सेलिंग आएगी। जी, सारा बत्रा जी का सवाल है, ये पूछ रही हैं हिंदुस्तान जिंक पर, मानस सर कैसा लग रहा है ऑन चार्ट्स? 3 महीने का व्यू है सर। तो देखिए, मेटल क्षेत्र में अच्छी बाइंग है, लेकिन अभी तक हिंदुस्तान जिंक की जहां तक बात है, यहाँ पर कोई खास बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है। हालांकि
बिल्कुल टेक्निकली देखें और माइंडफुली देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम दिखने लगे हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट भी लिया है, बट फिर भी आपको कंफर्मेशन पे ही खरीदारी करनी है। तो जो कंफर्मेशन का लेवल है वो है 520 से लेकर 522 की रेंज में। एक बार 522 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें। आपने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बना ली है तो आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है 494 का। जी, इनका सवाल भारत फोर्ज और टीवी 18 पर भी है। अंशुल जी, आपको कैसे लग रहे हैं 3 महीने के लिए दोनों ही शेयर? देखिए, भारत फोर्ज में मेरे को बहुत ज्यादा कोई मूव आती हुई नहीं दिख रही है, बल्कि एक फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन का ब्रेकडाउन है। स्टॉक अगले 2 से 3 महीने में 1405 रुपए अगर टेस्ट करता है तो मेरे को सरप्राइज नहीं होगा। मेरी अवॉइड की लिस्ट में है। दूसरा टीवी 18, इसमें थोड़ी सी तेजी आई थी लेकिन अब वो फिजल आउट हो गई है। मेजर सपोर्ट लेवल 46-45 का है। अगर ये होल्ड हो जाता है 2 से 3 हफ्ते तो फिर वापस से अप मूव बन सकती है, लेकिन प्रीएम्प्टिव ट्रेड करना बहुत ठीक नहीं रहेगा। एटलीस्ट पैटर्न बनने का वेट करना चाहिए। तो ये भी अवॉइड की लिस्ट में है 2 से 3 महीने के लिए आज से। जी, हमारे एक दर्शक हैं टीना रबड़ पर सवाल पूछ रहे हैं, इस शेयर पर व्यू जानना चाहते हैं। मानस सर, टीना रबड़ ये 1500 रुपये की रेंज का शेयर है, 1542 रुपये की रेंज का शेयर चल रहा है। टीना रबड़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से आता है ये शेयर। सर कैसा दिख रहा है सर चार्ट पैटर्न पर? नहीं, मैं नहीं देख पा रहा हूँ विवेक जी इसके स्टॉक। अंशुल जी, आप देख पाएंगे क्या? और देखिए, टिना रबर में अगर वीकली चार्ट पे देखें तो 15 हफ्ते में 275% की रैली रही थी स्टॉक में, और उसके बाद से टॉप आउट हुआ है। तो पहले ये स्विंग लो टेस्ट करेगा जो है 1495 पे, और इसके बाद ये अगला स्विंग लो 1138 टेस्ट करने जाएगा। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद फ्लैटिश है, एकदम से वर्टिकल डाउन मूव आ सकती है, तो एग्जिट की सलाह रहेगी। जी, एक हमारे दर्शक हैं अरुण सिंह परमार जी, हुडको पर सवाल पूछ रहे हैं। मानसा 288 पर इन्होंने बाय किए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, यहाँ पर भी लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है, तो ट्रेंड की बात करें तो वो निगेटिव है, लेकिन स्टॉक क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है इसलिए अपनी पोजीशन में आप बने रह सकते हैं। 219 का स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन अगर 219 के नीचे जाए जहां पर 200 मूविंग एवरेज भी है और 50 वीक मूविंग एवरेज भी है, अगर उसके नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लेगा, तो 270 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी, बट फिलहाल के लिए आप पोजीशन में बने रह सकते हैं 219 के स्टॉप लॉस। जी, काफ़ी सारे दर्शक इरेडा, वेदांता और IRFC NHPC पर सवाल पूछ रहे हैं। इन तीनों स्टॉक्स को हम कवर कर चुके हैं, आप वीडियो में जाकर पहले भी देख सकते हैं। इरेडा पर अंशुल जी ने बाय रिकमेंडेशन बताया था इन्हीं लेवल्स पर। वेदांता पर 520 और 600 रुपये तक के टारगेट्स बताए थे। NHPC पर हम सवाल ले चुके हैं, उस पर भी आप राय देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक सवाल और लेते हुए जाते हैं। रितु सिंह जी का सवाल है सिक्वेंट पर, सिक्वेंट साइंटिफिक। अंशुल जी, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सीक्वेंट में हमने फ्रेश बाई अभी दिया है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। एक फ्लैट बेस का ब्रेकआउट था ट्यूसडे के सेशन में 183 पे, वहां से क्लाइंट्स लॉन्ग है हमारे। ऊपर में हमको स्टॉक 210 रुपए 215 रुपए आता हुआ दिख रहा है अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में। तो अगर यहाँ से फ्रेश लॉन्ग करते हैं, जो कि कर भी सकते हैं, 185 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस रहेगा और 215 का टारगेट रहेगा। स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। जी, एक हमारे दर्शक हैं अभिरात्रा जी, ये IRFC पर इनके पास 3000 शेयर हैं सर। मानस सर 169 रुपये के, क्या करना चाहिए इनको? सेल या नहीं करें सर सेल? देखिए, काफी समय से इन्होंने होल्ड किया हुआ है, मेरे ख्याल से थोड़ा वेट कर लीजिए। 200 मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो 149 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि ट्रेंड निगेटिव है, ये ध्यान रखना है, और स्ट्रेंथ आपको केवल 175 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। जी, स्वाति मोरे जी मेरे से शिकायत कर रही हैं, विवेक सर आप मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं लेते हैं? मैडम, बहुत बार क्वेश्चन ले चुका हूं, लेकिन दोबारा लेता हूं आज। अंशुल सर की रिकमेंडेशन है या क्या है सर? आपने अंशुल जी कीर्ति न्यूट्रिएंट पर कोई वो दिया था क्या, या और अरिहंत कैपिटल और उदयपुर सीमेंट और न्यू टाइम इंफ्रा, इनमें एवरेज करें या सेल कर दें? देखिए, कृति न्यूट्रिएंट और दूसरा स्टॉक आपने कहा था अरिहंत कैपिटल सर 100 के, कृति न्यूट्रिएंट 130 के हैं। उस पर राय बता दीजिए सर, मैं एक एक करता हुआ चलता हूँ। कृति न्यूट्रिएंट 130। देखिए, 130 से 230 रुपए आ चुका है। अब आपको स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। लंबी रैली हो चुकी है, तो एक बार के लिए निकल जाइए, नया पैटर्न बनेगा तो फिर बाई देंगे।
अरिहंत कैपिटल सर 100 रुपये के हैं। और देखिए अरियन कैपिटल भी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है, एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। ऊपर में 123 रुपए तक गया था, नहीं किए हैं तो अभी बुक कर लीजिए। 50% एटलीस्ट बुक कर लीजिए, 50% पे स्टॉप लॉस ले लीजिए। 100 रुपए, 101 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे। जी, उदयपुर सीमेंट सर 33 रुपये 74 पैसे के लिए हुए हैं। और देखिए मुझे लगता नहीं है स्टॉक मैंने रिकमेंड किया होगा, क्योंकि कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग है, मूविंग एवरेज एक दूसरे के नीचे है। बट अगर आपके पास है तो ये नीचे 30 रुपए आता हुआ दिख रहा है, इमीडिएटली एग्जिट कर लेना चाहिए। जी, एक और इनका शेयर था न्यू टाइम इंफ्रा, ये भी कोई आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया क्या? 12.5 रुपये का। सर ये बीएससी लिस्टेड कंपनी है, केवल बीएससी लिस्टेड कंपनी में देता ही नहीं हूँ कभी, क्योंकि ओके, मेरे पास एनएससी के स्टॉक। ठीक है सर, तो अवॉइड कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, उनको भी लेते हुए चलते हैं। ऋत्विका जी का सवाल है कैंपस में क्या करना है, कैंपस शूज़ में सर। मानस सर क्या करें कैंपस में? तो देखिए कैंपस में एक बढ़िया मूव ऑलरेडी देखने को मिला है। ये डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर हमने भी एक लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन दिया था 300 रुपए के आसपास। लेकिन ये सही समय है जब स्टॉक में आपको अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना है। तो स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 325 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्ट्रेंथ अभी भी है मेरे ख्याल से, तो स्टॉक में पोटेंशियल 400 से लेकर 420 की रेंज को टेस्ट करने का भी है, इसलिए स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 325 रुपए करें और पोजीशन में बने रहें। जी, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं वेस्टर्न करियर पर सवाल है। रवि जी का सवाल है वेस्टर्न करियर सर, ये हाल की लिस्टिंग है, क्या करना है इस पर? अंशुल जी, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है क्या? देखिए इसमें बहुत ज्यादा डेटा मेरे पास नहीं है और चार्ट भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा, मतलब सलाह नहीं दे पाऊंगा इस पर। ओके, कोई बात नहीं। एक सवाल हमें मिल रहा है हेमंत रॉय जी का संवर्धना मदरसन पर। मानस सर कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को? देखिए मदरसन की जहां तक बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। पॉइंट ये है कि एक रैली देखने को मिली थी 180 रुपए से लेकर 210 तक, उसके बाद हाई लेवल पे कंसोलिडेशन हो रहा है, 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो आप चांसेस ज्यादा है कि कंसोलिडेशन के बाद हमें ऊपर की तरफ 210 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है। अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 197 है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। 210 के ऊपर आपको कम से कम 240 रुपए तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। जी, दो सवाल लास्ट में ले रहा हूँ। डोनियर इंडस्ट्रीज प्रभात शर्मा जी का सवाल है 140 के लिए हुए हैं। अंशुल जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए डॉनियर में जिस हिसाब से मोमेंटम आना चाहिए था, आया नहीं, ब्रेकआउट इमीडिएटली फेल हुआ था। एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में नीचे 110 रुपए और उसके बाद 102 रुपए तक की डाउन मूव आ सकती है। लास्ट वीक भी आई गेस ये स्टॉक डिस्कस हुआ था, तब 119 रुपए के नीचे मैंने एग्जिट की सलाह दी थी कि बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा 119 के नीचे। अगर नहीं निकले हैं तो रैली अगर आती है 119 तक तो एग्जिट कर लेना चाहिए। 110 102 तक नीचे आ सकता है। जी, अजीत पाल जी का सवाल है कैस्ट्रॉल पर 200 शेयर हैं इनके पास, 266 के। मानस सर क्या करना चाहिए? देखिए अब स्टॉक करेक्ट हुआ है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ गया है। जो सपोर्ट रेंज है वो 240 से 235 है। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, इसलिए 235 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 255 57 के ऊपर सस्टेन होना शुरू होगा तो नेक्स्ट मूव में ये 280 से लेकर 290 के लेवल दिखा सकता है। जी, अंशुल जी आपकी रडार पर कौन से शेयर हैं आप? देखिए विवेक जी, दो काउंटर रहेंगे। पहला है बजाज फिनसर्व, यहाँ पे वापस से एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। स्टॉक काफी अच्छी तेजी डेवलप करता हुआ दिख रहा है, स्टॉक को बाई करके चलना चाहिए। 1950 1960 की रेंज में 1925 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2020 2030 तक ये स्टॉक जा सकता है। 2000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, बट ओवरऑल 2020 तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा। दूसरा काउंटर रहेगा HCL टेक। थोड़ी सी वापस आईटी में बाइंग देखने के लिए मिल रही है, तो इस स्टॉक को भी बाई करके चल सकते हैं 1800 1805 की रेंज में। 1775 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1845 पे एक रेजिस्टेंस आएगा फिबोनाची एक्सटेंशन का। वो लेवल निकालता है तो फिर और तेजी आएगी, बट फिलहाल लिए 1845 का टारगेट लेके चलना चाहिए। जी, मानस सर आपकी रडार पर कौन से शेयर्स हैं?
देखिए, एक ही ग्रुप के दो स्टॉक हैं जो चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं। सबसे पहले तो टाटा पावर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो टाटा पावर में खरीदारी करनी चाहिए। 464 का स्टॉप लॉस लगाइए, 495 तक के टारगेट पॉसिबल है। और दूसरा स्टॉक है टाटा स्टील का, यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। रिवर्सल के साइन क्लियरली डेली और वीकली पे देखने को मिल रहे हैं। तो टाटा स्टील में खरीदारी की जा सकती है। 159.90 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 170 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। बिल्कुल, तो टाटा स्टील में 170 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 163 रुपये चल रहा है, 159.90 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछ रहे थे, तो उनको उत्तर भी मिल गया होगा, क्योंकि अंशुल जी बता नहीं रहे थे कि टाटा स्टील में करना क्या, क्योंकि उनके पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, तो वो बता नहीं सकते। लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस इन्हीं लेवल्स के आसपास बताए थे, 169.70 के, और यहाँ पर टारगेट भी है मानस सर का। टाटा पावर यहाँ पर 495 का टारगेट है, 475 पर बाय करके चल रहे हैं, 464 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह। टाटा पावर पर काफ़ी सवाल आ रहे थे, तो उन दर्शकों को भी उत्तर मिल गए होंगे। बजाज फिनसर्व, यहाँ पर अंशुल जी की सलाह है 1963 पर बाय करना है, 2000 रुपये के टारगेट्स, 1925 का एक स्टॉप लॉस लेकर चल रहा है। साथ ही अंशुल जी की दूसरी सलाह जो काउंटर पर दी गई है वो है HCL टेक, जहाँ पर कि 40 रुपये ऊपर तक के टारगेट मिलेंगे। 1805 पर चल रहा है, 1845 का टारगेट, 1775 का एक स्टॉप लॉस लेकर चल रहा है। तो ये 4 काउंटर जो कि आप अपनी रडार पर रख सकते हैं, बाय लिस्ट में डाल रहे हैं हमारे एक्सपर्ट, और उनकी सलाह पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो इन चारों काउंटर्स पर आप काम कर सकते हैं। अंशुल सर, मानस सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। को पावर्ड बाय टेक्नो।